मोस्ट वार वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुसार। तो चलिए, लास्ट डे हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे। सिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस को बनाना। हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, इन सभी इसके क्या नियम होते हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ कब कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट डे हमने सिंपल सेंटेंस में आपको बताया था पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरंड। तो हमने लास्ट डे आपको बताया था कि पार्टिसिपल से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 प्रकार के हमने पार्टिसिपल आप लोगों को बताए थे। और उसी में हमने आपको बताया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं, जिसमें से दोनों सब्जेक्ट कर्ता एक ही होना चाहिए। इसके बाद केवल फर्स्ट जो वर्ब होगी उसी में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, कब हम पास्ट और कब हम परफेक्ट। तो ये सब लास्ट डे क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था और बहुत ही कायदे से हमने आपको बताया था कि इसमें हम कहाँ कब किसका कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। आज की हम अपनी क्लास को उसी का आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमने इससे पहले आपको 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आपको ये समझ लेना, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ था टेंस का। टेंस के बाद सेकेंड टॉपिक हुआ नरेशन। हमने ये समझ लेना, आपको बेसिक टू एडवांस नरेशन में जितनी आपके लिए आवश्यकता है, जितना आपको जानना चाहिए नरेशन में, आपको वो सब चीज़ें नरेशन में बताई है। आप अगर जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किए हैं तो नरेशन या टेंस बाई आप जैसे ही राज सर्च करेंगे, टेंस या फिर नरेशन बाई राज, तो आपको ये प्लेलिस्ट इनकी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बना दी है और प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे तो प्लेलिस्ट से आप इस समझ देखकर अपनी जानकारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस को बनाना। हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसके जो नियम होते हैं और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर जिन लोगों ने ये क्लासें मिस की हैं तो आपको 100% ये क्लासें देखनी चाहिए। नरेशन ये समझ लेना, इससे बाद नरेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी के अंदर नरेशन में आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो मिलेंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ अब अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट डे पढ़ा था सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक से अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। फाइनाइट वर्ब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब से बताया था, जिसमें सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, जिसमें कर्ता का प्रभाव पड़ता है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और जिसमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन प्रभाव नहीं पड़ता वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। हमने आपको उसी बात बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पर पार्टिसिपल के बाद सेकंड नंबर पर जीरन पार्टिसिपल, इसके बाद इन्फिनेटिव के बाद थर्ड नंबर हमने आपको बताया था जीरंड। ये सब लास्ट डे क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। हमने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में किया जाता है। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल ये समझना जब हम करेंगे जब वाक्य होगा हमारा पास्ट टेंस में, और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सब हम लास्ट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही कायदे से आपको हमने बताया है कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ये सब हमारा लास्ट के सेशन में हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास हम उसी का कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब हमारा फर्स्ट हमने आपको बताया था पार्टिसिपल, ये क्या नाम की सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल में फर्स्ट रूल ये हुआ था कि हम सिंपल सेंटेंस को बना रहे थे पार्टिसिपल से, ठीक। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को बना रहे थे। अब इसी का सेकेंड नियम है, सेकेंड नेक्स्ट रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये हमारा फर्स्ट हुआ था। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे और इसके सेंटेंस कैसे होते हैं। अब इसी बारे में, इसका मतलब होता है क्रियाविहीन कर्ता। इसका मतलब क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, क्रियाविहीन कर्ता, क्रियाविहीन कर्ता या फिर स्वतंत्र कर्ता।
अभी क्या होता है नॉमिनेटिव फ्लूइड, ये हम इस क्लास में अब जानेंगे कि नॉमिनेटिव फ्लूइड क्या होता है, हम क्रिया को कैसे स्वतंत्र करते हैं, क्रियाविहीन कैसे करता होता है, ये सब हम जानकारी इस क्लास में जानेंगे। हमने फर्स्ट पढ़ा था पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनके बारे में हमने आपको बताया। इसमें इन क्लासों में फर्स्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था कि हम पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब हमारा सेकेंड रूल है, हम जिसमें नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड क्रियाविहीन करता है स्वतंत्र करता से पार्टिसिपल बनाएंगे। ये होता क्या है, इसमें भी हम दो या दो से अधिक, वही नियम अपना हुआ कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे। क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को इसमें भी हम जोड़ेंगे। ठीक, लेकिन इसमें हम कैसे जोड़ेंगे तो ये चीज़ मैटर करती है। इसमें उसमें भी हम जोड़ रहे थे पार्टिसिपल में भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को, इसमें भी हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। और इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक आपको दिया जाएगा, इसमें दो वाक्य होंगे। ठीक, दो वाक्य दिए जाएंगे, इसमें से एक में होगा, एक सेंटेंस बताएगा रीजन, एक सेंटेंस होगा जिसमें आपको कारण बताया जाएगा और एक में उसका रिजल्ट होगा। इसमें आपको फर्स्ट किसी वाक्य में आपको कारण कारण और इसके बाद सेकंड में आपको मिलेगा उसका रिजल्ट या फिर उसका इफेक्ट। ये आपको दो वाक्य दिए जाएंगे, दो वाक्यों में से एक वाक्य में आपको कोई रीजन मिलेगा, इसके बाद उस रीजन का इफेक्ट क्या होगा ये दूसरे सेंटेंस में आपको मिलेगा। ये समझ लेना, फर्स्ट वाक्य में, किसी वाक्य में मतलब फर्स्ट हो या सेकेंड हो, किसी वाक्य में आपको मिलेगा कारण, रीजन और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये मिलेगा आपको सेकेंड वाक्य में। अब ये चीज़ बहुत ही आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो चीज़ हम बता रहे हैं। दो या दो से अधिक वाक्य होंगे तो उसको हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। अब इसमें एक सेंटेंस में आपको कारण या रीजन दिया होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा वो दूसरे सेंटेंस में दिया रहेगा। दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, फर्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, आपको रीजन कारण दिया होगा और उसके बाद प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये दिया होगा आपको सेकेंड सेंटेंस में। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, हम पार्टिसिपल में पढ़ रहे थे, इसमें कर्ता समान होते हैं लेकिन इसमें कर्ता अलग अलग होते हैं, कर्ता अलग अलग होते हैं, यानी जितने भी सेंटेंस होंगे इसमें कर्ता अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक हो या दो हो या तीन, जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे सभी में सब्जेक्ट जो कि होगा अलग अलग। हम पार्टिसिपल में क्या पढ़ रहे थे कि इसमें पार्टिसिपल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट कॉमन होता है, फर्स्ट सेंटेंस हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, जितने भी सेंटेंस दिए होंगे उसमें सब्जेक्ट कॉमन होगा। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल हमने ये पढ़ा, लेकिन क्या होगा नॉमिनेटिव या फ्लूइड में, इसमें कारण और रिजल्ट का संबंध पाया जाएगा दो सेंटेंसों के बीच में। इसके बाद कर्ता अलग अलग होंगे, कर्ता यानी कि एक समान नहीं होंगे, कर्ता अलग अलग टाइप के होंगे। तो इसमें बनाते क्या है, इसमें ये समझ लेना जिसमें कारण बताया जा रहा है, कारण बताने वाले वाक्य में, ये आपको नियम लिख लेना है, हम जैसे बता रहे हैं, कारण बताने वाले वाक्य में, कारण बताने वाले वाक्य में, कारण बताने वाले वाक्य में, कारण बताने वाले वाक्य में हम प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा, पार्टिसिपल से बना रहे लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक हम सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, जिसमें से अगर आपको वाक्य कोई दिया जाएगा उसमें कारण और इफेक्ट यानी कि परिणाम, कारण और परिणाम का संबंध अगर पाया जाए सेंटेंसों के बीच में तो वहाँ पर उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाएंगे। अब इस विधि में हम करते क्या है, इसमें कारण बताने वाले वाक्य में जो सेंटेंस
कारण बताएगा, रीजन बताएगा, उसी वाक्य में आपको प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे उसी वाक्य में। जो वाक्य आपको रिजल्ट बताएगा, कारण बताने वाले वाक्य में हम प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद और रिजल्ट, और इसके बाद क्या होगा कि रिजल्ट यानी कि और रिजल्ट यानी कि परिणाम परिणाम वाले वाक्य को ज्यों कहते हूँ रख देते हैं। जिसमें परिणाम बताया जाएगा तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। केवल जिसमें रीजन कारण बताया जाएगा और जिसमें प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव वाले सेंटेंस में हमको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। केवल जिसमें, ये समझ लेना, जिसमें केवल रीजन बताया जाएगा तो रीजन वाले सेंटेंस में हमको प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। और जिसमें ये समझ लेना, जिसमें आपको परिमाण बताया जाएगा, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट वाले वाक्य में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब ये हम बातें समझेंगे। अब सेंटेंस से हमने अभी तक जो पढ़ा, अब एक सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस लिखने के बाद और भी चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द वेदर वाज stormy. The plane got late. द वेदर वाज स्टॉर्मी यानी कि मौसम क्या था, मौसम तूफानी था। मौसम में ये समझना मौसम खराब था। द प्लेन गॉट लेट, तो क्या हुआ, प्लेन था वो, उसमें उसको चलने में देरी हो गई। क्या हुआ, मौसम खराब था जिसके कारण से क्या हुआ, प्लेन लेट हो गया, प्लेन को चलने में देरी हो गई मौसम खराबी के कारण। तो यहाँ पर देखो, इसमें द वेदर वाज स्टॉर्मी, ठीक है, द प्लेन गॉट लेट, इसका प्रभाव ये समझ में आ रहा है कि इसमें ये रिजल्ट इसमें दिखाई दे रहा है, यह इफेक्ट इसमें पड़ रहा है, इफेक्ट या फिर रिजल्ट। आपको ये समझ लेना, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता करना है कि इसमें किसमें कौन सा कारण बता रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ा किस सेंटेंस में। अब द वेदर वाज स्टॉर्मी, तो ये हुआ हमारा कारण, ये हमारा रीजन वाला सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें रीजन बताया जा रहा है, इसमें कारण बताया जा रहा है, ये है हमारा रीजन या कारण वाला सेंटेंस। अब देखो, क्योंकि क्या हुआ, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम खराब था जिसके कारण से द प्लेन गॉट लेट, जो प्लेन था वो लेट हो गया। तो आपको ये समझना चाहिए सेंटेंस, जैसे ही आपको आपके पास दो सेंटेंस आएंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कौन से इसमें इसका संबंध कैसे एक दूसरे से स्थापित हो रहा है। देखो, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम खराब था तो इस वजह से, इस कारण से द प्लेन गॉट लेट। अब आपको सेंटेंस ये समझ में आ गए कि हमने एक, देखो हमारा एक रीजन है, इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होंगे जिसमें एक में कारण संबंध पाया जाए, दूसरे में रिजल्ट, उसी का प्रभाव पड़ेगा। अब दोनों में करता अलग अलग, देखो यहाँ पर वेदर करता है और यहाँ पर प्लेन करता है। इसके बाद कारण बताने वाले वाक्य में हम प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और परिमाण बताने वाले वाक्य को जेगोते रखते हैं। यानी जिसमें जो रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट वाला वाक्य है, जो परिणाम वाला वाक्य है, तो इसको हम जेगोते रखेंगे। केवल हमारा चेंजेस केवल इसी में होगा, द वेदर वाज स्टॉर्मी। तो यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था बी वर्ब कौन सी होती हैं, तो बी प्लस आई एन जी इसमें बीइंग बनता है। कौन से पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये है बी वर्ब। तो यहाँ पर क्या है, बी वर्ब आ रही है, वाज, तो इसको हम चेंज करेंगे क्या है में, बीइंग में। तो द वेदर, अब इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में,
द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? द प्लेन गॉट लेट। ये सेंटेंस आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या इसका इफेक्ट किस में पड़ रहा है। इफेक्ट वाला सेंटेंस आपको पहचानना है। इफेक्ट वाले जिसमें ये समझ लें जिसमें इफेक्ट पड़ेगा जिस सेंटेंस में, तो उसको हम जे बते रखेंगे, और जिसमें कारण बताया जाएगा, जिसमें रीजन बोला जाएगा, तो केवल उसी को हम प्रेजेंट या फिर परफेक्ट इसमें केवल दो ही पार्टिसिपल चेंज करते हैं। तीसरा जो पास्ट पार्टिसिपल है इसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं। कल की क्लास में हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनका हम क्या क्या किसका अर्थ निकलता है, इनको हम किन किन सेंटेंसों में इनका हम प्रयोग करते हैं। ये सभी बातें हम कल की क्लास में आपको बहुत ही शिद्दत के साथ बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस की है, ये समझ लेना आपको 100% नॉलेज होंगे। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। अगर आप लास्ट की क्लास देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तब आप हमसे बोल सकते हैं नहीं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लास्ट की वीडियो देखना है, इसके बाद यहाँ से क्लास ज्वाइन करनी है। तो आप लर्न विद राज जैसे ही हमारे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सिंथेसिस जैसे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें दो वीडियो, अभी एक क्लास पढ़ चुकी है, ये दूसरी क्लास है हमारी, सेकेंड डे है आज हमारा सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को हम बनाना पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। तो जिन लोगों का लास्ट का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। अगर आपको बहुत ही कायदे से समझना है तो आपको मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लास्ट का वीडियो देखें, इसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करें बाद में, क्योंकि यहाँ से फिर समझ नहीं आने वाला है। हमने इसमें यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमने लास्ट के क्लास में पार्टिसिपल आपको पढ़ा दिया है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो वहीं से आप जुड़ सकते हैं पार्टिसिपल विथ सिंथेसिस से। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? द टीचर entered in the class. The student stood. अब हमको इसका बोल रहा है कि इसको सिंपल सेंटेंस में बनाओ। तो देखो, द टीचर इंटर्ड द क्लास, मतलब जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, द स्टूडेंट स्टूड, अब विद्यार्थी खड़े हो गए। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रभाव पड़ रहा है, टीचर का आना क्या हुआ, इसमें रीजन है। टीचर जैसे ही कक्षा में आए तो विद्यार्थी स्टैंड अप, खड़े हो गए। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये हमारा रीजन का सेंटेंस है। रीजन, इसमें कारण बताया जा रहा है, आपको आपके सामने लिखा है, इसमें कारण बताया जा रहा है, और इसमें प्रभाव पड़ रहा है, इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। उसका प्रभाव पड़ रहा है कि टीचर जैसे ही कक्षा में आए तो विद्यार्थी खड़े हो गए। तो आपको इसी प्रकार सेंटेंस को पहचानना है, और सेंटेंस को पहचानने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा नॉमिनेटिव ऑफ फ्लूइड से, या फिर हम जितनी आपको विधियाँ बताएंगे, करीब 7 से 8 विधियाँ सिंपल सेंटेंस बनाने की समझ लेना 7 से 8 विधियाँ हैं। 7 से 8 इसके नियम है। ये हमारा सेकेंड नियम चल रहा है, 7 से 8 इसके नियम आएंगे, उसी वही विधियाँ हैं। तो उन तरीकों से हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सेंटेंस का अर्थ आना चाहिए। सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसमें हम फर्स्ट नियम लगाएंगे, कर्ता दोनों में सेम तो नहीं है, नहीं, कर्ता दोनों में सेम नहीं है। इसमें देखो आपको ऐसा लगेगा इसमें रिजल्ट और वो प्रभाव, रिजल्ट और उसके बाद इफेक्ट का कोई इसमें वो पाया जा रहा है, यानी कारण और प्रभाव का कोई संबंध पाया जा रहा है। देखो, द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक जैसे ही कक्षा में आए, द स्टूडेंट स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो अध्यापक का कक्षा में आना ये है रीजन, और इसके बाद खड़े होना ये है उसका प्रभाव, यानी अध्यापक के आने से कक्षा में बच्चे खड़े हो गए। तो ये चीज़ें हैं, आपको उसकी सेंटेंस की आपको तह तक जाना है। तह तक जाने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसमें हम क्या हम लगाएंगे, कौन सा इसमें नियम लग रहा है, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो ये याद रखना है कि सेंटेंस की तह तक जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा नियम हमारा लागू हो रहा है। तो इसमें ये हम नॉमिनेटिव का फ्लूइड से बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इसको हम बनाएंगे इसमें प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में।
केवल दो ही पार्टिसिपल बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये इसको हम चेंज करेंगे, द टीचर, इसमें वाज तो है नहीं है, वाज या इज एम आर वर्ड तो है नहीं है, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, द टीचर हैविंग बीन, द टीचर, द टीचर the teacher having entered the class, इसका प्रभाव क्या हुआ, द स्टूडेंट स्टूड अप, द टीचर हैविंग एंटर्ड इन द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, द स्टूडेंट स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो हमने कहा था केवल जिसमें जो सेंटेंस हमारा रीजन बताएगा, जिसमें कारण का संबंध पाया जाएगा, उसी को हम या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। केवल आपको इसमें दो ही पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, या तो आप प्रेजेंट लगाएं या फिर परफेक्ट लगाएं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, द थीफ, द थीफ ran away। अब आपको ये सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, इसमें फिर हम डिसाइड करेंगे किसमें क्या कारण बताया जा रहा है कि नहीं। देखो, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। तो जैसे ही पुलिस पहुंची तो चोर भाग गए, द थीव्स रन अवे। तो इसमें क्या हुआ, ये है कारण, और इसके बाद इसमें प्रभाव क्या पड़ा, इसमें पड़ रहा है, इस सेंटेंस में प्रभाव पड़ रहा है, इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे ही पुलिस का जानना हुआ है, चोरों का भागना हुआ है। तो ये इसमें कारण क्या है, पुलिस कारण है, और प्रभाव किसमें पड़ रहा है कि चोर भाग गए। तो द पुलिस, इसमें हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इज आर एम लगा नहीं है, तो हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, द पुलिस, द पुलिस having arrived, इसके बाद क्या हुआ, द थीव्स रन अवे। जैसे यानी पुलिस पहुंची तो चोर भाग गए। तो इसमें देखो, आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन सा नियम लगा सकते हैं। सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद जैसे ही आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो वो चीज़ मैटर करती है कि सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे। देखो, हमने आज की क्लास में पढ़ा है नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट या फिर क्रियाविहीन कर्ता या फिर स्वतंत्र कर्ता। इसमें आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें से एक सेंटेंस में आपको कारण बताया जाएगा और दूसरे में उसका प्रभाव पड़ेगा। एक में कारण होगा, रीजन होगा, और उसका प्रभाव दूसरे सेंटेंस में आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। हमने क्या कहा कि एक सेंटेंस में आपको कारण बताया जाएगा और दूसरे सेंटेंस में उसका प्रभाव बताया जाएगा, उसमें कि इस सेंटेंस में क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण का। अब इसके बाद कारण बताने वाले वाक्य में जो सेंटेंस कारण बताएगा, जो सेंटेंस रीजन बताएगा, उसी वाक्य में हम बताएंगे, उसी को हम बनाएंगे प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में। आपको दो पार्टिसिपल में से हमें यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं करते हैं, केवल या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो जो वाक्य कारण बताएगा उसी वाक्य में आपको या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है। इसके बाद और जो परिमाण बताएगा, परिमाण बताने वाले वाक्य में, परिणाम बताने वाले वाक्य में जो रिजल्ट बताएगा, तो रिजल्ट बताने वाले वाक्य में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। वहाँ पर होता है नो चेंजेस को जो करते हुए रख देते हैं, जैसा है सेंटेंस वैसा हम रख देते हैं। अब
सेंटेंस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दिया है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम खराब था, द प्लेन गॉट लेट। तो यहाँ पर ये आपको लग रहा है कि मौसम खराब होने के कारण से क्या हुआ है कि प्लेन लेट हो गया है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये हमारा कारण है और इसका इफेक्ट क्या पड़ा इसमें प्लेन में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जो सेंटेंस कारण बताएगा, रीजन बताएगा, उसी सेंटेंस में हम प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बी प्लस आई एन जी, बींग, यानी इज आर एम वाज वर आपको मिल जाए तो उसमें आपको लगाना है, बी वर्ब है तो बी में आई एन जी लगाएंगे, बींग, तो बींग करना है केवल। द वेदर बींग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। तो इसमें क्या हुआ, टीचर जैसे ही कक्षा में आए, द स्टूडेंट स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हुए, यानी टीचर का आना और विद्यार्थियों का खड़े होना, ये इसमें प्रभाव पड़ रहा है कि टीचर जैसे ही कक्षा में आए, इंटर किया कक्षा में, तो विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, विद्यार्थियों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इसका, तो ये लोग खड़े हो गए। तो ये चीज़ें हैं, तो हमने इसको बना दिया द टीचर, ये हमारा बना है परफेक्ट पार्टिसिपल में, जिसमें आपको बताया था हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये एक्टिव वॉइस में, और हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस में। इसको हम एक्टिव वॉइस में अभी बना रहे हैं। तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे। जैसे पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। तो पुलिस का पहुंचना और इसके बाद चोरों का भागना, प्रभाव किसी पर पड़ा, चोरों के ऊपर पड़ा, वो तुरंत पुलिस को देखते ही भाग गए। तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हमने देखा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे, जैसे पुलिस पहुंची तो वहाँ पर क्या हुआ कि चोर भाग गए। अब हमारा नेक्स्ट नियम, अब नेक्स्ट विधि, इसका नेक्स्ट विधि आ रही है, उसी के बारे में हम अब आगे क्लास में जानेंगे। थर्ड जो हमारा, अभी हम इसके दो नियम केवल पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद थर्ड नियम हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड नियम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड नियम है हमारा नाउन इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज लिख लो, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जानेंगे अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अपोजिशन देखो, अपोजिशन मतलब ये होता है कि कोई नाउन जिससे संबंधित है, कोई नाउन, कोई इसमें नाउन होगी, और उस नाउन की ये समझ लेना व्याख्या करने के लिए, यानी कि उसका संबंध बताने के लिए कोई अन्य नाउन का समूह पाया जाएगा। नाउन और नाउन का समूह, ये समझ लेना सेंटेंस में आपको कोई नाउन मिलेगी और नाउन का समूह, उस यानी कि इस नाउन का की व्याख्या करने के लिए आपको मिलेगा नाउन का समूह, जिसको आपको केवल साइड बाय साइड रखना, यानी कि अगल बगल। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस में नाउन मिलेगा और उस नाउन की व्याख्या करने के लिए कोई नाउन का समूह मिलेगा। नाउन और उस नाउन की व्याख्या करने के लिए कोई नाउन का समूह मिलेगा, ठीक, नाउन का फ्रेज मिलेगा, यानी कि उसमें फ्रेज का मतलब ये होता है उसमें नाउन के साथ और विवर्स दिए होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, इनको केवल हमको क्या लगना है, कामा लगा के, केवल कामा लगा के इनको पास पास हम करेंगे। कामा लगा के हम इनको पास में, केवल कामा लगाना है आपको, और जो नाउन का समूह होगा उसको हम पास में कर देंगे, ये इसका मतलब है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से, क्योंकि ये नियम ऐसा है आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हियर इज माई सिस्टर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हर नेम इज राधा। तो ये है हमारा सेंटेंस, हियर इज माई
सिस्टर, हर नेम इज राधा। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ राधा और इसके बाद क्या है माई सिस्टर। तो यहाँ पर नाउन क्या है राधा और इसी का संबंध बताया जा रहा है किससे, सिस्टर से, माई सिस्टर से। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, हियर इज राधा कामा माई सिस्टर। माई सिस्टर यहाँ पर क्या था, ये नाउन है और ये इसका समूह है माई सिस्टर। नाउन इसी की विशेषता बतला रहा है, इसी के बारे में बोल रहा है। देखो हियर इज माई सिस्टर, यहाँ मेरी बहन है, हर नेम इज राधा, उसका नाम क्या है राधा है। तो हमने क्या कहा कि आपको देखना है सेंटेंस में नाउन का संबंध अन्य नाउन से के साथ आपको ये समझ लेना संबंध पाया जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, केवल उसी के सामने उसी के साथ जो नाउन होगा, उसी का जो समूह होगा, व्याख्या करने के लिए जो शब्द प्रयोग होंगे, तो उसी केवल कामा लगा के आपको लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, नेक्स्ट राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। He was the king of मेवाड़। यहाँ पर है राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक बहुत बहादुरी योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। तो यहाँ पर देखो राणा प्रताप के बारे में आपको क्या कई बातें बता जा रही हैं। यहाँ पर राणा प्रताप एक नाउन है और उनका क्या है, वो एक वॉरियर थे और किंग ऑफ मेवाड़ थे। यानी कि अब इस सेंटेंस में आपको समझ लेना राणा प्रताप की आपको दो क्वालिटीज मिल रही है। राणा प्रताप क्या थे, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, बहादुर योद्धा थे, और इसके बाद ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। तो यहाँ पर राणा प्रताप को ये समझ लेना, ये दो नाउन पाए जा रहे हैं जो विशेषता बतला रहे हैं, राणा प्रताप की विशेषता बतला रहे हैं, जिसमें ये नाउन इन अपोजिशन है, नाउन और ये फ्रेज इन अपोजिशन है। यहाँ पर फ्रेज देखो, ये ब्रेव वॉरियर और उसके बाद द किंग ऑफ मेवाड़। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राणा प्रताप कमा अ ब्रेव वॉरियर कामा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ये फर्स्ट नियम होगा, इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप इसको पहले ले सकते हैं, इसको बाद में ले सकते हैं, या फिर राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, वाज ए ब्रेव वॉरियर। ये हो गया हमारा सेंटेंस कि आपको केवल ये याद रखना है, कोई नाउन दिया होगा और नाउन की विशेषता बताने के लिए आपको 2 3 4 6 शब्द दिए होंगे, केवल तो उसमें केवल आपको एक वर्ब रखनी है और वर्ब को रखने के बाद बाकी सभी को उसका अपोजिशन, जैसे हमने यहाँ पर केवल वर्ब क्या रखी वाज, यहाँ पर भी हमने क्या, यहाँ पर राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ के राजा और इसके बाद वाजा ब्रेव एक बहादुर योद्धा थे। तो हमने ऐसे ये समझ लेना, ये हमारा होता है नाउन इन अपोजिशन, यानी कि जो नाउन से संबंधित हो उसको आपको जो अन्य समूह को आपको उसी नाउन की, जो नाउन की व्याख्या करने वाला समूह होगा, तो उसी नाउन के आपको बगल में केवल कामा लगा के लिखना होगा। बस ये होता है हमारा नाउन इन अपोजिशन। तो आज की क्लास में भी हमने 2 नियम पढ़े हैं। हमारा फर्स्ट नियम हुआ था जिसमें हम
नॉमिनेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने आपको बताया कि नॉमिनेटिव एप्टीट्यूड के सेंटेंस कैसे होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं और उनके बनाने का तरीका क्या होता है। हमने फर्स्ट सेंटेंस में आपको ये बताया, फर्स्ट रूल हमारा यही हुआ था। और इसके बाद सेकेंड नंबर हमने नाउन अपोजिशन के बारे में पढ़ा है। अगर जिस किसी को डाउट है तो अपना कमेंट कर सकता है या फिर हमसे पूछ सकता है, कमेंट के माध्यम से हम उसको बता देंगे। हमने यहाँ पर पढ़ा है नाउन इन अपोजिशन, जिसमें होता है नाउन और नाउन का समूह होता है। जैसे यहाँ पर है हियर इज माई सिस्टर, हर नेम इज राधा। तो राधा, या इसको ऐसे बना सकते हैं, राधा इज माई सिस्टर, राधा इज माई सिस्टर, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। या फिर हियर इज राधा माई सिस्टर, ये राधा की ये विशेषता, ये इसका समूह है, माई सिस्टर, ये समझ लें इसकी विशेषता बतला रहा है, नाउन की विशेषता बतला रहा है, नाउन की एक पार्ट है, नाउन का एक ग्रुप है। तो हमने, और इसके बाद राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़, या फिर राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो ये आज की क्लास में हमने आपको दो नियम बताए, जिसमें से हमारा फर्स्ट हुआ था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और सेकेंड नंबर पर हुआ था हमारा नाउन इन अपोजिशन। आज की क्लास में हमने दो नियम पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये समझ लेना आपको। ये तो बिल्कुल सरल है, आपको इसमें क्या करना है, केवल नाउन का जो समूह होगा तो केवल उस समूह को उस नाउन के बगल में रखना है और उसको केवल कामा लगाकर लिखना है, बस इतना काम है नाउन इन अपोजिशन में। जो अपोजिशन होगा यानी जो व्याख्या करने वाला ग्रुप होगा नाउन की, तो उसको हम उसी के बगल में रखेंगे और केवल कामा लगाकर रखेंगे। और ये याद रखना, केवल आपको एक वर्ब का यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पर वाज इसमें पहले लिखा है, इसके बाद इस सेंटेंस को हमने पलट दिया, इसको दूसरे से बना दिया। तो ये चीज़ें आपको ये याद रखना है, केवल एक वर्ब का यूज करेंगे और उसमें जो संबंध बताया जा रहा है केवल उसी में हम ये चेंजेस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने आपको दो नियम बता दिए, इसके बाद दो तीन चार चार नियम अभी और है, तो कल दो दो क्लासें अभी इसकी और आएंगी सिंपल सेंटेंस की, इसके बाद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो ये समझ लेना करीब 8 से 10 दिन लगेगा इसको कंप्लीट कराने में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तब तक के लिए आपको ये समझ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बाद शेयर, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं। और इसके बाद वीडियो को लाइक करना है और यहाँ पर कमेंट भी करना है, आपको एक कमेंट भी लिखना है, ठीक। कैसी आपको क्लास लगी इस बारे में आपको बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाद वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करना है। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर इसी के साथ और भी शानदार तरीके से कल के नियम के बारे में, कल के जो रूल होंगे, कल के नियम हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।